and welcome to another vlog. I hope you all are doing good by the grace of Almighty God. So friends, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट vlog लेके आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे ये चीज़ शेयर करनी है बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड यू नो अवेयरनेस देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पेरेंट्स. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको न्यूज़ पढ़ रहे होंगे एंड यू आर क्वाइट अवेयर कि चिकन पॉक्स आउटब्रेक हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज कॉल्ड चिकन पॉक्स. और ये कोई डिजीज नहीं है, बेसिकली हर बच्चा एक एज में आके उनको ये होता है. सो द ओनली थिंग इज के वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, क्योंकि ये जो इलनेस है, ये जो डिजीज़ है चिकन पॉक्स का, ये बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है. सो इसीलिए इट्स ऑलवेज अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाए और ये ज़रूर देखें कि आपका बच्चा वैक्सीनेटेड है. क्योंकि ये जो मसला है ना चिकन पॉक्स का, क्योंकि ये आउटब्रेक काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है और जब एक बच्चे को हो जाता है तो जब वो दूसरे बच्चों से मिलता है उनको भी हो जाता है. इसके लिए आपको एक गाइडलाइंस दिया जाता है, अवेयरनेस दिया जाता है कि जब आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो तो क्या करना चाहिए. बेसिकली दे आर 2-3 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना चाहिए. एक है ये कि अगर आपका बच्चा चिकन पॉक्स अगर हो गया है तो ही हैज़ टू गेट आइसोलेटेड. क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब ये कि उसको एक रूम में रखना है, क्योंकि अगर एक बच्चे को हो जाता है तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी होता है कि वो पेरेंट्स को भी लग जाता है. और ये जो चिकन पॉक्स होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है सिर्फ 1 to 2 वीक्स तक ये रहता है. ठीक है, इट्स नथिंग डेंजरस दैट यू नीड टू गेट वरीड अबाउट, बट द ओनली थिंग इज दैट जब आपको पता लग जाए कि आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है, सो इट्स बेटर टू कीप हिम आइसोलेटेड, क्योंकि दूसरे बच्चों को ना लगे या बड़ों को ना लगे. क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स, मदर्स जो होते हैं वो बच्चे के ज़्यादा करीब होते हैं. स्कूल्स में भी काफ़ी यू नो ये लोग पेरेंट्स को गाइडलाइंस देते हैं कि अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो बेहतर ये होगा कि आप बच्चे को घर पे रखें, स्कूल में ना लेके आए, क्योंकि स्कूल में और भी बच्चे होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनको भी हो जाएगा. जब एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है तो इसका जो असर होता है 7 to 21 डेज में, इससे अंदर अंदर दूसरे बच्चे को लगना शुरू हो जाता है. ये एक ड्यूरेशन पीरियड होता है. सो इसमें कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं है. द ओनली थिंग इज दिस दैट यू हैव टू कीप योर चाइल्ड आइसोलेटेड. अगर बड़ों लोग को हो गया हो, जैसे कि पेरेंट्स को लग गया होगा, तो या जो भी किसी को भी लग जाए, उनको आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप आइसोलेट नहीं होंगे, आप दूसरे बच्चे को भी ये स्प्रेड कर लेंगे और उनको भी हो जाएगा. बिकॉज ये जो चिकन पॉक्स है ये इट्स गेट स्प्रेड वेरी रैपिडली, बहुत रैपिडली ये स्प्रेड होता है. अच्छा, ये जो चिकन पॉक्स है ये बेसिकली पहले फेस से स्टार्ट होते होते ये बैक पे चला जाता है, बैक से ये स्प्रेड होके पूरे बॉडी में हो जाता है. अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होता है. सिम्टम्स क्या है चिकन पॉक्स का? ये है कि आपको हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, से अबाउट लाइक 100 to 103, 104. ठीक है, फिर इसके बाद आपको छोटे छोटे आपको जो दाने होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपके पूरे फेस में आना शुरू हो जाएंगे. जो बच्चे होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं और जो बच्चे बिटवीन 5 to 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनके जो चिकन पॉक्स होता है वो आता है 200 to 500, बिटवीन 200 to 500 जो बॉयल्स होते हैं ना, ब्लिस्टर्स बॉयल्स, वो आते हैं पूरे बॉडी में. लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. द ओनली थिंग इज दिस, आपको प्रिकॉशन लेना है. ये आहिस्ते आहिस्ते ये चला जाता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है.
अगर एक बच्चे को, अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को हो जाए, बाकी के 2 बच्चे को आपको उनको दूर रखना है। जिस बच्चे को हो गया है उसको एक रूम में रखें, उसका ख्याल रखें, बेडशीट्स चेंज करें, हाइजीन का ख्याल रखें, उसका हाथ धोए, और जब भी वो खाना खाए, खाने से पहले एक वो होता है कि आपको हाथ धोना होता है, वो धोए उसका, बच्चे का, और उसको क्लीन से क्लीन रखें, क्योंकि जितना आप उसको क्लीन रखोगे उतना ही जो दाने हैं वो जाते जाएंगे अपने बॉडी में। जब जो ड्यूरेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है बिटवीन 7 to 14 डेज में, फिर इसके बाद आपके छोटे छोटे दाने जो होंगे वो बॉडी में होगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। इट्स नॉट अ परमानेंट, जो बॉयल्स होते हैं वो नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे दिखाने के लिए, तो वो आपको शायद कोई क्रीम दे दे लगाने के लिए, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको कोई क्रीम व्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं, बड़ों को हो जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होते हैं, बिकॉज दे हैव टू गो आउट। जो फादर्स होते हैं, दे हैव टू गो टू वर्क एंड ऑल, तो ऑब्वियसली अगर उनको निकल आता है चिकन पॉक्स, तो ही हैज़ टू स्टे होम। अपना ख्याल रखना। अच्छा, इसमें आपको 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड वाटर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेकेंडली इज दिस कि आप कोई सेल मेडिफिकेशन नहीं लो, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होता है। फीवर हो, अगर बड़ों को फीवर हो तो यू कैन टेक पैराडोल, अगर बच्चे को हो फीवर तो दे कैन टेक पैराडोल। पैराडोल के अलावा आप कुछ भी नहीं लो। कुछ बच्चे पैराडोल लेते हैं, सिरप लेते हैं, कुछ लेते हैं कैल्पोल लेते हैं, इट्स डिपेंडिंग जो आपके बच्चों के लिए फीजिबल होता है लेने के लिए। द ओनली थिंग आपको ख्याल रखना है, जो चिकन पॉक्स होता है उसमें ना फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर भी होता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फीवर इज अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है। वैक्सीनेशन लगाना करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। बिटवीन 0 to 5 ईयर्स की उम्र में आपको वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद भी आपको हो जाता है। ठीक है। यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। ये नहीं है कि अगर आपको एक दफ़ा हो गया आपको दूसरी दफ़ा नहीं होगा, ये दूसरी दफ़ा भी आपको होगा। अगर आपको पहली दफ़ा हुआ है सेकेंड टाइम भी होगा, बचपन में अगर हुआ है आपको बड़े में भी होगा। सो दिस इज समथिंग लाइक इट हैपन्स। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज दिस कि आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपके बच्चे को हो जाए तो आपको इसको आइसोलेट करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हमारे जब हम लोग जब बचपन में हम लोग को होता था कि हमारी मम्मी लोग क्या करते थे, हमारी मम्मी जो नीम का पत्ता होता है ना वो दरवाजे के बाहर लगा देते, और फिर इसके बाद वो जब आपके जो 7 डेज कंप्लीट हो जाता था तो वो नीम के पानी से आप मम्मी हम लोग को नहलाती थी। वो भी एक टोटका है, वो भी एक मिथ है। आई डोंट नो हाउ फार इज इट ट्रू, लेकिन बचपन में तो हम लोग ने बहुत ये क्या हुआ है, बेसिकली मम्मा ने हम लोग को नहलाया है नीम के पानी से, और नीम का जो पत्ता है वो दरवाजे के पास लगाया है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस। अगर आपको पता है सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। मेरा सिर्फ यही मकसद है, क्योंकि आपको बताने के लिए, बिकॉज माई हस्बैंड ही हैड रिसीव्ड एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, सबने सुना होगा, उन्होंने एक गाइडलाइन भेजा हुआ है हर हॉस्पिटल को। तो माई हस्बैंड ही वर्क्स इन अ बैंक, तो उनको भी वो आया था, गाइडलाइन आया था कि अगर आपके बच्चों को अगर हो जाए, अगर आप लोग को भी हो जाए, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो सारा गाइडलाइंस ये है जो मैंने आपको बताया है। सो इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, अगर आपके बच्चों को हो जाए, अगर आपको हो जाए, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हिट द लाइक बटन, द बेल बटन, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन गेट मोर एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।